जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। दोस्तों, चाहे कैसा भी हो, किंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी भी नहीं बदलती। चाहे वो त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, कुछ चीज़ों की रस्में और कुछ नियमों का पालन लोग आज भी करते हैं। जैसे कि आपने बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि इसे काला धागा बांधो नहीं तो नजर लग जाएगी। कुछ याद आया आपको? जरूर याद आया होगा, क्योंकि भारत में यह घर की एक मान्यता है कि सभी को काला धागा पहना जाता है। हमारे बड़े बुजुर्गों को यह बात शास्त्रों से ही ज्ञात हुई है कि काले रंग में कुछ दैवीय शक्ति होती है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। इसलिए नवजात शिशु हो, चाहे गर्भवती महिला हो या नई नवेली दुल्हन हो या घर का कोई भी सदस्य हो, उन्हें काला धागा अवश्य पहनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको कभी लगता है कि काला धागा पहनने के बाद आपको कुछ सकारात्मक अनुभव हुआ या आपके रुके हुए काम बन गए हैं? क्या आपको भी काले धागे के प्रति इतनी श्रद्धा है या कुछ सवाल है आपके मन में, जैसे कि काला धागा किस दिन और किन व्यक्तियों को पहनना चाहिए, पुराने काले धागे को क्या करना चाहिए, छोटे बच्चों को काला धागा पहनाए या नहीं? आपकी ही तरह कई सारे भक्तों की भी काले धागे के संबंधित कई सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार ने इन सवालों को हल करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। तो काले धागे से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म मंगल चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ के साधन विधि अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि काले रंग पर और कोई रंग नहीं जुड़ सकता। इसलिए काला रंग नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर सोख लेता है और बाहर नहीं आने देता। काला रंग भैरव बाबा का पसंदीदा रंग है। इसलिए बुरी नज़र से बचने के लिए यदि कोई भैरव बाबा को याद करके काला धागा बांधता है तो वह बहुत ही शुभ और लाभदायी साबित होता है। काला रंग शनि महाराज और राहु से जुड़े हुए भी है। शनि महाराज की छाया के पुत्र है। शनि महाराज छाया के पुत्र है, इसलिए उनका रंग काला है, जिस वजह से उन्हें उनके पिता सूर्य देव ने भी कभी नहीं अपनाया और कई देवताओं ने भी उनका कई बार अपमान किया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया है कि काले रंग की शक्ति अद्भुत होगी और जो भी शनिवार के दिन काला धागा शनि महाराज को याद करके पहनेगा, उसे बुरी शक्तियों से, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। इसलिए गुरुजी काले धागे को महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि इसकी शक्ति को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। काला धागा एक ऐसी वस्तु है जिससे कई तरह के कर्मकांड, जैसे कि वशीकरण, सम्मोहन या बस में कर लेने जैसे काम किए जा सकते हैं, लेकिन इसी से लाभ के साथ हानि भी हो सकती है। इसलिए काले धागे का उपयोग बहुत सोच समझकर सावधानी से करना चाहिए। काला धागा एक रक्षा सूत्र की तरह भी काम करता है और बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले काला धागा किन लोगों को पहनने की आवश्यकता है, ये आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि बिना जाने कोई भी व्यक्ति काला धागा पहनने में सक्षम नहीं हो सकता। सबसे पहले उन व्यक्तियों को पहनना चाहिए जो अक्सर बीमार रहते हैं, जिनकी आत्मशक्ति कमजोर है, जो स्वस्थ रहने में समस्या अनुभव करते हैं या जो लंबे समय से किसी बड़ी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। कई बार हमारी बीमारी शारीरिक नहीं किंतु बुरी नज़र या किसी के वशीकरण कार्य के कारण हो सकती है, जिसके कारण आपका शरीर कमजोर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे और अपने जीवन में कुछ न कर पाए, क्योंकि उनमें उनका अपना स्वार्थ छुपा हुआ होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अवश्य ही काला धागा पहनना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो आपको अपने दाएं पैर में काला धागा बांध लेना चाहिए। यदि आप स्त्री है तो आप अपने बाएं पैर में काला धागा बांध सकती है। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिन्हें जल्दी ही नज़र लग जाती है, जिन पर नकारात्मक शक्तियों अक्सर हावी हो जाती है, जो कई बार वशीकरण का शिकार भी बन जाते हैं, किंतु इन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। खासकर महिलाओं में यह देखा जा सकता है। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि कई दोस्त लोग बच्चियों को और महिलाओं को सम्मोहन में ला देते हैं। इसलिए खासकर महिलाओं को शनिवार के दिन काले तिल किसी जरूरतमंद को दान करने के बाद
शनि महाराज को याद करके काला धागा अवश्य धारण कर लेना चाहिए। काला धागा बाजू में पहनने से बुरी शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहती है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अवश्य ही पैर में काला धागा बांधना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों की जल्दी नकारात्मक शक्तियों का असर होने लगता है। इसलिए उन्हें नज़र का काला टीका और काला धागा अवश्य ही पहनना चाहिए। और यदि घर में गर्भवती महिला है तो उन्हें अपनी कमर में काला धागा पहनना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे और माँ पर काला साया और बुरी शक्तियों का असर नहीं करती है। गुरुजी कहते हैं कि काला धागा न केवल व्यक्तियों के लिए होता है बल्कि आपको अपनी खुशियों पर भी बांधना चाहिए। आप सोचेंगे कि वह कैसे? वह इस तरह के, जब भी हमारे घर में नई खुशियाँ आने वाली होती है, जैसे कि आप नया वाहन खरीद रहे, नया मकान खरीद रहे, सोने चांदी की चीज़ें खरीद रहे या कोई बड़ा कार्य कर रहे, तो अक्सर जलन की वजह से लोग आपकी खुशियों पर नज़र लगा देते। आपको ऐसा करना चाहिए कि आप अपनी नई लाई हुई चीज़ पर भी काला धागा बांध दें। और आप नहीं बांध सकते तो 7 बार काला धागा घुमाकर हनुमान जी को याद करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद में काले धागे को मंदिर में बांध दें। इससे आपकी खुशियों पर किसी की नकारात्मक शक्तियों का या बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनकी नज़र भी उतर जाएगी। भक्त अवसर बागेश्वर धाम सरकार से सवाल करते हैं कि काला धागा उतार कर कहाँ रखना चाहिए। किसी के हाथ में लग जाए तो आप पर वशीकरण भी हो सकता है। तो ऐसे में गुरुजी उन्हें कहते हैं कि काले धागे को उतारने के बाद, पुराना होने के बाद सदैव गौशाला में वो बांध जाना चाहिए, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो गौ माता को भेज सके। इसलिए काले धागे को सदैव गौशाला में या जहाँ पर गौ माता की सेवा होती है वहाँ पर बांधा आना चाहिए। अब बात करते हैं इस चीज़ की कि जो सबसे अद्भुत उपाय है जिससे आप अपने जीवन में जो चाहेंगे उसे हासिल कर सकते हैं, और वो है 9 घोड़ा से बांधा गया काला धागा। जी हाँ दोस्तों, अब कई भक्त सोचेंगे कि ऐसा क्या अद्भुत है इस गांठ वाले धागे में। तो गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको सदैव नकारात्मक शक्तियों का भय सताता है या उन्हें आसपास होने का आभास होता है, आपको यह महसूस हो रहा है कि कोई बुरी शक्ति आपको रोक रही है, आपके शरीर को वश में कर रही है, तो यह उपाय करके आपको इन सब चीज़ों से राहत प्राप्त हो सकती है। यदि आपके निजी जीवन में अधिक संकट है, आपके जीवन साथी पर आप पर भरोसा नहीं कर रहे, तो भी आप ये उपाय आजमा सकते हैं। किंतु यदि आप इस उपाय को करते हैं तो कृपया सिर्फ अपने रिश्तों के उत्थान और सुधार के लिए करें, न किसी दूसरे की क्षति पहुंचाने के लिए करें, क्योंकि फिर उसका परिणाम आपके कर्म फल के रूप में शनि महाराज स्वयं ही देते हैं। तो गुरुजी ने बताए हुए उपाय के अनुसार आपको करना यह है कि काले धागे को अपनी लंबाई के अनुसार नाप लें। उसके बाद में आगे का थोड़ा सा हिस्सा जिसमें आप उसमें 9 गांठें बांधी जा सके जो छोड़ दें। अब उस धागे पर आप अपनी मर्जी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। उस धागे को चोटी की तरह बांध सकते हैं या अपने हिसाब से डिज़ाइन बनवा सकते हैं। अब जब आप उस हिस्से तक पहुंच जाए तो उस हिस्से में सबसे पहले चमेली का तेल लगाएं और हनुमान जी मंदिर में लाया हुआ थोड़ा सा सिंदूर लगा दें और फिर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हम हनुमते रुद्र गाय हूँ। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र हनुमान जी का सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है, इसलिए इस काले धागे में आपको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अब इस काले धागे को अगर आप खुद पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, और अगर किसी को पहनाना चाहते हैं तो इस काले धागे की मदद से आप उन्हें अपना खास बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना न भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।